नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी और मैं हूं आपके साथ रेणु तिवारी। हमारा खास प्रोग्राम है क्राइम हिस्ट्री पर, जिसमें हम आपको बताने जा रहे हैं दिल्ली के स्वयं से निर्धारित बाबा चैतन्यानंद सरस्वती के कर्म कांडों के बारे में। और इन्होंने ऐसे ऐसे कांड किए हैं जिसके खुलासे इस समय मीडिया रिपोर्ट्स में बताए जा रहे हैं। सामने आई कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि हॉस्टल की लड़कियों के बाथरूम में बाबा ने कैमरे लगवा रखे थे और उसकी लाइव फीड वो देखा करते थे। लड़कियों को आईफोन देने का प्रॉमिस करते थे, उनके साथ अश्लील चैट करते थे। इन सारी लड़कियों ने, लगभग 16 से 17 लड़कियों ने बाबा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। और इसके अलावा बाबा के हिस्ट्री में भी बहुत सारे कर्मकांड रहे हैं। आइए जानते हैं। फिलहाल बाबा को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनकी पूछताछ में क्या कुछ सामने आया है। फिलहाल कोर्ट ने उन्हें 5 दिन के रिमांड पर भेजा है। दिल्ली पुलिस ने बाबा चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ पार्थ सारथी को देर रात आगरा से गिरफ्तार किया था। उन पर EWS छात्रवृत्ति के तहत PGDM पाठ्यक्रम कर रही छात्राओं से कथित तौर पर छेड़छाड़ और जालसाजी करने का आरोप है। आपको बता दें कि दिल्ली के वसंत कुंज स्थित एक निजी मैनेजमेंट कॉलेज में 17 लड़कियों के यौन उत्पीड़न के आरोपी स्वयंभू संत बाबा चैतन्यानंद सरस्वती फरार चल रहे थे। जांच में पता चला है कि छात्रावास किसी बिग बॉस के घर से कम नहीं था, जहां हर छात्रा लगातार CCTV की निगरानी में रहती थी। छात्राओं पर 24 घंटे निगरानी उन पर मानसिक दबाव बनाने का एक जरिया थी। जांच एजेंसियों के अनुसार बाबा के पास अपने स्मार्टफोन पर छात्रावास के सभी CCTV कैमरों की लाइव फीड पहुंच जाती थी। इसका मतलब था कि वह छात्राओं की हर गतिविधि पर नजर रख सकता था। जांच में यह भी पता चला है कि बाबा ने हॉस्टल के DVR सिस्टम से भी छेड़छाड़ की थी। कई CCTV फुटेज जो उनकी संदिग्ध या आपत्तिजनक गतिविधियों को दर्शाते थे, उन्हें या तो मिटा दिया गया या उसमें फेरबदल कर दिया गया। जांच में यह भी पता चला है कि कैमरे केवल लॉबी, प्रवेश द्वार, बाथरूम के पास ही लगाए गए थे ताकि छात्राओं को लगातार निगरानी महसूस कराई जा सके और इससे उनके बीच डर महसूस हो। इससे हॉस्टल में रहने वाले छात्र असुरक्षित महसूस कर रहे थे और किसी को भी बताने से डर रहे थे। बाबा ने कुछ छात्रों को शैक्षणिक प्रमाण पत्रों को रोकने की भी धमकी दी थी, जिससे वे कॉलेज छोड़ने या शिकायत दर्ज कराने से बच गए। छात्रों ने यह भी बताया कि बाबा ने कॉलेज के कर्मचारियों पर भी दबाव डाला था और विरोध करने पर उनका नामांकन रद्द करने की भी धमकी दी थी। बाबा के दावों की जांच जारी है। शिकागो विश्वविद्यालय से MBA या PhD की डिग्री के दावों की जांच भी की जा रही है। पुलिस ने बाबा की वॉल्वो कार भी जब्त कर ली है, जिस पर कथित तौर पर संयुक्त राष्ट्र की नकली लाइसेंस प्लेट लगी हुई थी। सहस्त्र छात्राओं ने बाबा चैतन्यानंद के खिलाफ यौन उत्पीड़न, अश्लील संदेश भेजने और शारीरिक संपर्क करने के लिए मजबूर करने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी। छात्राओं ने आरोप लगाया था कि बाबा ने उन्हें धमकी दी थी कि अगर उन्होंने उनकी बात नहीं मानी तो उन्हें कॉलेज से निष्कासित कर दिया जाएगा और उनके माता पिता को हस्तक्षेप करने से रोका जाएगा। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में शुक्रवार को स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती पर सुनवाई की गई, जिसमें बहुत सारे इसी तरह से खुलासे हुए हैं। पूरी साजिश में उनके करीबी सहयोगी भी शामिल थे। उसने पूरे संस्थान पर कब्जा कर लिया था, अपने लोगों को अहम पदों पर नियुक्त कर लिया था। कोर्ट में सुनवाई के दौरान स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती को 5 दिन की रिमांड पे भेज दिया गया है। हालांकि पुलिस ने लंबी हिरासत मांगी थी। पुलिस ने अदालत को बताया था कि आरोपी 2 महीने से फरार था। उसने न केवल सबूतों से छेड़छाड़ की बल्कि शिकायतकर्ताओं को भी धमकाया था। पुलिस का कहना था कि जांच के लिए उसे दिल्ली, उत्तराखंड और हरियाणा समेत कई स्थानों पर ले जाना बहुत ज़्यादा जरूरी है और इससे ही उनकी जांच को बहुत ज़्यादा सहयोग मिलेगा। तो अभी फ़िलहाल उन्हें 5 दिन की रिमांड पर भेजा गया है। आइए आपको बताते हैं कि उनके मोबाइल फ़ोन से
से किस तरह की चीज़ें बरामद हुई हैं और लड़कियों से उन्होंने क्या चीज़ कही है, क्या बातें हुई हैं। पुलिस को बाबा के मोबाइल फ़ोन से कई लड़कियों के चैट्स भी मिले हैं। बाबा इन चैट्स में लड़कियों को झांसा देकर बरगलाने की कोशिश कर रहा है और प्रलोभन दे रहा है। बाबा ने कई एयर होस्टेस के साथ फ़ोटो खिंचवाकर अपने फ़ोन में रखे हुए हैं। कई लड़कियों के डीपी का स्क्रीनशॉट ने भी बाबा ने अपने फ़ोन में रखा हुआ था। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने रविवार को चैतन्य नंद को आगरा से एक हॉस्टल से गिरफ्तार किया था। इस दौरान बाबा के पास 3 फ़ोन और आईपैड बरामद किया गया था। अब धीरे धीरे बाबा के राजों का पर्दाफाश हो रहा है। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहें प्रभा साक्षी के साथ। नमस्कार। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।